मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है। तो फॉर्म हमें यानी कि फॉर्म का डेटा चाहिए। नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी डेटा लेना चाहते हैं तो बस आपको इनपुट फील्ड बनाना है और सेम तरीके से आप डेटा ले लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल मुझे इतनी चीज़ों की ही रिक्वायरमेंट है, तो मैं इतना ही ले रहा हूँ। इन केस अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जेंडर चाहिए या और भी कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पर इनपुट फील्ड्स ऐड कर सकते हो उन चीज़ों के लिए। ठीक है। तो इन चीज को इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो आपका फोल्डर है, ये जो हमारा पेजेस वाला फोल्डर होगा। ठीक है। हमने लास्ट टाइम पेजेस के नाम से फोल्डर बनाया था, उसमें हमने होम पेज, लॉगिन डॉट जेएस और नॉट फाउंड डॉट जेएस, रजिस्टर डॉट जेएस के नाम से पहले बनाई थी। इसी में हमें आगे काम करना है। ठीक है। कैसे काम हो रहा था? क्योंकि हम राउटिंग हैंडल कर रहे हैं, है ना। अभी फर्स्ट टाइम जब हमारा पेज लोड होता है तो होम पेज खुला हुआ होता है। ये होम पेज है। रजिस्टर वाले पे जब क्लिक करते हैं तो रजिस्टर का राउट ओपन होता है, और रजिस्टर वाला जो पेज है यानी कि फॉर्म शो होता है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन वाला पेज हमारा शो होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम राउटिंग हैंडल कर रहे हैं, तो इसका जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ करेंगे? पेज लोड होते ही जावा स्क्रिप्ट का कोड करना होता है। क्योंकि आपका, अगर आप ये जो फॉर्म है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। पेज के अंदर ये जो पेजेज होगा, इसके अंदर आपको एक नया फोल्डर बनाना है जेएस के नाम से, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का सारा फाइल इसी में रहेगा। रजिस्टर डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना लीजिएगा, रजिस्टर डॉट जेएस इसके नाम से। और इसके अंदर काम करेंगे हम रजिस्टर डॉट जेएस के अंदर। ठीक है। ये जो रजिस्टर डॉट जेएस है, ये आपका एचटीएमएल वाला फाइल है। ठीक है। और ये जो रजिस्टर डॉट जेएस है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल है। ये भले ही इसका एक्शन कोड डॉट जेएस है, लेकिन इसमें एचटीएमएल का कोड किया गया है राउटिंग करने के लिए। ये अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तभी आपको क्लियर होगा ये चीज। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है। अब रजिस्टर डॉट जेएस में हमें क्या करना है, ये जो रजिस्टर डॉट जेएस है, इसके जो अंदर जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है हमारा, ये देखिए आरईजी फॉर्म, इसमें क्लास लगा होगा। अगर आपने नहीं लगा रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा दीजिए, आरईजी फॉर्म क्लास। पहले तो इसका मैं टाइप चेंज करके एचटीएमएल कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर क्लास लगा हुआ, इस क्लास को हमें सेलेक्ट करना है इस वाले रजिस्टर डॉट जीएस में। ठीक है। तो हम पेज लोड होते इस चीज को नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस से कॉन्स्टेंट बनाए और यहाँ पर हम आरईजी फॉर्म के नाम से वेरिएबल बना लें, इस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करें, और ये जो हमारा क्लास है आरईजी फॉर्म, इसको अगर हम सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो सेलेक्ट नहीं होगा ये। ठीक है। ये चीज सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर कंसोल करते हो ना, यानी कि अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें आरईजी फॉर्म को, तो क्या आएगा? नल आएगा। इस पेज को हमें लिंक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो लिंक करने के लिए हम यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस में लिंक, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लिंक सकते हैं, नीचे की तरफ कहीं भी हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लिंक करेंगे ना, ये सेलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि इस चीज को समझना होगा आपको कि सेलेक्ट आपको कब करना है। क्योंकि देखिए, जब आपका पेज ओपन होता है, ये पेज ओपन हुआ, तो अभी आपका जो कंटेंट है रजिस्टर फॉर्म वाला, वो लोड नहीं हुआ। वो कंटेंट अभी नहीं लोड हुआ। वो कंटेंट कब लोड होता है? यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो कंटेंट है वो कब लोड होगा? जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तब लोड होगा और तब ये सेलेक्ट होगा। ठीक है। ऐसे ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो हम कैसे इस चीज को सेलेक्ट कर पाएंगे? देखिए जरा कैसे होगा ये चीज, समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से, रजिस्टर फंक्शन के नाम से। किसी भी नाम से बना सकते हैं हम, जरूरी नहीं कि रजिस्टर फंक्शन, किसी भी नाम से बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक कांस्टेंट बना लिया, यानी कि एक फंक्शन बना लिया रजिस्टर फंक्शन के नाम से। उसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट बनाऊंगा जरा आर ई जी फॉर्म के नाम से, और इसमें मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को। और यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया, आर ई जी फॉर्म को। इस फॉर्म को मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, और ये जो आर ई जी फॉर्म है मैंने इसको कंसोल कर दिया। नोटिस कीजिए, ये जो फंक्शन है ये हमें कब कॉल करना है? फंक्शन को तब कॉल करना है जब ये कंटेंट लोड होगा। यानी कि ये कंटेंट जब लोड होगा तब हमें फंक्शन कॉल करना है। अभी होम है ये, ठीक है, अबाउट है, सर्विसेज है, लॉगिन है और रजिस्टर है। तो जब रजिस्टर वाला कंटेंट लोड होगा तब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ कॉल करना पड़ेगा? रजिस्टर वाला कंटेंट कहाँ लोड हो रहा है? इंडेक्स डॉट जेएस में। तो ये जो आपका जेएस फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है, इसमें लोड होता है।
ठीक है। तो इसे कहाँ लोड होता है, ठीक है, यहाँ पर लोड होता है हैंडल राउट चेंज में। ये देखिए यहाँ पर लोड होता है कंटेंट हमारा। ठीक है। तो इसी के नीचे हम एक कंडीशन पास करेंगे, इफ ये जो हमारा पाथ है, पाथ इक्वस टू हम चेक कर लेंगे क्या रजिस्टर के बराबर आया है इसमें वैल्यू। ये तो चेक करेंगे रजिस्टर, इससे मैच कर लेंगे। ठीक है। अगर रजिस्टर के बराबर वैल्यू आया है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रजिस्टर फंक्शन है उसको हम इंपोर्ट करेंगे और कॉल करेंगे। इस तरीके से कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर इंपोर्ट भी करेंगे इसको हम इस तरीके से। ठीक है। तो इंपोर्ट जरूर कर लीजिएगा रजिस्टर फंक्शन को। ठीक है। हमने यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें नोटिस करिए, अगर मैं पेज प्रेस करूंगा तो यहाँ कंसोल होगा, यानी कि जो हमारा फॉर्म है वो कंसोल में आ जाएगा। कंसोल में ये देखिए फॉर्म आ गया। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म आ गया। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और मैं होम पेज पे जाकर के रिफ्रेश करूं, मैं अभी होम पेज पे गया और मैं रिफ्रेश करके यहाँ आता हूँ, नोटिस कीजिए फॉर्म नहीं सिलेक्ट होगा। ठीक है। अगर हम ऐसे पेज में हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया और या मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर लॉगिन वाला फॉर्म नहीं सिलेक्ट होके आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ, ये देखिए मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, ये देखिए फॉर्म सिलेक्ट होके आ गया। ठीक है। अब इस फॉर्म में जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा। तो हमें फॉर्म के अंदर का इनपुट फील्ड चाहिए। ठीक है, बस। तो इनपुट फील्ड पाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ पर फॉर्म के अंदर से इनपुट फील्ड रीड कर लेंगे। तो फॉर्म हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे या कांस्टेंट बना लेते हैं सही से जरा, ऑल इनपुट के नाम से। तो ऑल इनपुट के नाम से बना लीजिए। और ये जो हमारा आर ए जी फॉर्म है, ये वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, इसी के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हम डायरेक्ट इनपुट को टारगेट करेंगे। तो इनपुट आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कैसे भी लिख दीजिए, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर हम कंसोल करके देखेंगे तो हमें सभी इनपुट फील्ड मिल जाएंगे। नोटिस कीजिए मैंने कंसोल डॉट लॉग और ऑल इनपुट को यहाँ पर मैंने कंसोल कर दिया। तो इस फॉर्म के अंदर जितना भी इनपुट फील्ड होगा वो सब आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जाऊंगा मैं और मैंने F12 प्रेस किया ताकि कंसोल दिखे। ये देखिए नोट लिस्ट आ गया। इसमें कितना इनपुट फील्ड है, 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो तीनों का इंडेक्सिंग नंबर देखिए, क्योंकि हम इंडेक्सिंग नंबर से ही टारगेट करने वाले हैं। ये 0 इंडेक्स है, ये जो नेम है ये 0 इंडेक्स पे है, और ये जो ईमेल है ये 1 इंडेक्स पे है, ये पासवर्ड 2 इंडेक्स पे है, और ये जो मोबाइल है वो 3 इंडेक्स पे है। तो हम इंडेक्सिंग से ही इसको टारगेट करेंगे और इसका वैल्यू रीड करेंगे। ठीक है। अब हमें वैल्यू कब रीड करना है, फॉर्म सबमिट होने पे, यानी कि जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म तब हमें वैल्यू रीड करना है। तो यहाँ पर आइए जरा, और हम यहाँ पर काम करेंगे। ये जो हमारा आरईजी फॉर्म है इसी पे हम डॉट सबमिट इवेंट को, यानी कि ऑन सबमिट, इसके नाम से इवेंट होता है, कॉल करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इवेंट को रिसीव कर लेंगे इसके पैरेंथेसिस में। इवेंट इसलिए रिसीव करेंगे क्योंकि जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो हमें बंद करना है। ठीक है। तो फॉर्म का डिफॉल्ट देखिए जरा, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग सर्च करूंगा और मैं यहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिख देता हूँ। मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डिफॉल्ट बिहेवियर क्यों बंद करना चाहिए हमें। ठीक है। तो नोटिस कीजिए अगर मैं कंसोल में जाऊं और यहाँ पर मैं अगर सबमिट पे क्लिक करूंगा तो अपने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। जस्ट फोर कोड आएगा और चला जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखना है ना, यहाँ ध्यान से देखना। सबमिट करूंगा, जस्ट फोर कोड आएगा, क्योंकि अभी ये एक बार सबमिट हो चुका है ना, तो अभी ये रुक गया। ठीक है, पेज, एक मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर मैं रजिस्टर पे आता हूँ और यहाँ पर कंसोल में मैंने क्लियर कर लिया कंसोल, सबमिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, फिलहाल तो देखिए यहाँ पर जस्ट फॉर को रुका हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर बंद करना पड़ता है हमें, ताकि फॉर्म हमारा जो है सर्वर से रिक्वेस्ट ना करे। ठीक है। ये रिक्वेस्ट करके पेज रिलोड कर देता है। वजह यही है कि पेज रिलोड कर देता है, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये होता है। तो उस केस में फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर बंद करना होता है। फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर बंद करने के लिए इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है। ऐसा होता है। ठीक है। तो ये चीज जब आप कॉल कर देंगे तो आपका जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होगा। पेज जो है आपका रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऑल इनपुट है इसका डेटा रीड करना है। तो डेटा रीड करके हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है उसका। तो एक काम करते हैं, एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से ओबीजे के नाम से, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने
नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाया इसके अंदर, और ये जो हमारा ऑल इनपुट है इसका जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू रीड कर लूंगा, जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करूंगा मैं, और मैं सभी के लिए डिफाइन करूंगा। तो मैंने नेम के लिए डिफाइन कर दिया, ईमेल के लिए मैंने डिफाइन कर दिया, पासवर्ड के लिए मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मैंने मोबाइल के लिए डिफाइन कर दिया। तो सभी के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इंडेक्सिंग नंबर भी चेंज कर देंगे, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, इस तरीके से। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे। एक ऑब्जेक्ट इन्होंने प्रिपेयर कर लिया डेटा का, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए जरा कंसोल में, नोटिस कीजिए मैंने इसको क्लियर कर लिया, और मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ कुछ। यहाँ पर भी मैंने कुछ इनपुट कर दिया, पासवर्ड मोबाइल नंबर में डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पर @gmail.com, सबमिट। नोटिस कीजिए यहाँ पर ईमेल आ गया, मोबाइल आ गया, और नेम आ गया, और पासवर्ड आ गया, सारा डेटा मिल चुका है हमें। अब यही डेटा हमें स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में। यहाँ पर ब्राउजर में लोकल स्टोरेज होता है, ये देखिए एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज, और यहाँ इस पे आपको क्लिक करना है। ये जो लोकल होस्ट लिखा होता है इस पे क्लिक करना है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक की होता है और दूसरा वैल्यू होता है। ठीक है, तो की जहाँ लिखा हुआ है इसमें हम की को स्टोर करते हैं, और जहाँ वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, की नेम कुछ भी हम रख सकते हैं, और वैल्यू भी हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमें डेटा मिल रहा है यहाँ पर, इसी को हमें स्टोर करना है, ये जो ऑब्जेक्ट मिला हमें। और की हमें किस नाम से बनाना है, की हमें सेम नेम से बनाना है, जिस जो ईमेल है उसी नेम से हमें की बनाना है। ठीक है, ताकि डुप्लीकेट की ना बने। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्लियर किया, और मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश कर दूं, अभी मैंने इस पेज को रिफ्रेश कर दिया और मैं क्लियर कर लेता हूँ। अगर मैं सबमिट करूंगा तो अभी भी हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें एम्प्टी डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी को भी हम वैलिडेट कर लेते हैं, यानी कि एम्प्टी अगर है तो सबमिट नहीं होना चाहिए, उसके लिए वार्निंग मिलना चाहिए यहाँ पर। तो हम एम्प्टी को वैलिडेट कर लेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाने के बाद इस चीज को हम कंट्रोल एक्स करेंगे, और एक कंडीशन पास करेंगे, इफ ऑल इनपुट, और इसका जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करिएगा, डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। इसी तरीके से आपको सभी के लिए चेक करना है। ठीक है, अभी हमने जीरो के लिए चेक कर लिया, और मैं एक और के लिए चेक कर लेता हूँ, 1 के लिए। अगर आप चारों पे लगाना चाहते हैं तो आप चारों के लिए चेक करेंगे, डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, इसे डिफाइन करेंगे एम्प्टी, इससे आपको मैच कर लेना है। अगर इसके बराबर नहीं है तभी हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ईमेल और जो है नेम के लिए चेक किया है। ठीक है, आपको चारों फील्ड के लिए चेक करना है, एंड ऑपरेटर लगाते चले जाएंगे आगे, और ये चेक हो जाएगा। एल्स डिफाइन करेंगे अगर एम्प्टी है तो मैंने अलर्ट में डिफाइन कर दिया, फिल ऑल द फील्ड, फिल ऑल द फील्ड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैसेज डिफाइन किया। टर्मिनेट करूंगा। नोटिस कीजिए अगर मैं बिना टाइप के सबमिट पे क्लिक करूंगा तो फिल ऑल द फील्ड का मैसेज आया। मैं अगर नेम में टाइप कर देता हूँ तो भी फिल ऑल द फील्ड्स का मैसेज आएगा। अगर मैं यहाँ पर ईमेल भी डाल दूंगा तब जा करके ये हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, नोटिस कीजिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अभी कोई एरर नहीं आया, सॉरी कोई अलर्ट नहीं आया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर, जो ब्राउजर का लोकल स्टोरेज होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये लोकल स्टोरेज होता है, ये की है, सॉरी ये इसका यूआरएल है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होगा। और इसमें दो चीजें होती है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है। अब कैसे स्टोर होगा वो समझिए जरा। सबसे पहले तो जो हमने ये अलर्ट दिया है इसको हम इस तरीके से नहीं देंगे, इसको थोड़ा हम ब्यूटीफुल बनाएंगे, यानी कि थोड़ा इसको हम अच्छा शो करेंगे। सबमिट पे मैंने क्लिक किया, अलर्ट आ रहा है, ये ऐसे नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आ जाइए और यहाँ सर्च करेंगे स्वीट अलर्ट, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है स्वीट अलर्ट। ठीक है, और ये जो आपको लिंक दिखेगी स्वीट अलर्ट डॉट जी एच डॉट ओ आर जी, एक तो आपका स्वीट अलर्ट टू डॉट गिट हब डॉट आईओ है, इस पे नहीं, इस पे स्वीट अलर्ट डॉट जी एस डॉट ओ आर जी जो लिंक होगा इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको स्वेल दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा। सबसे पहले आप इसका सीडीएन लिए, तो ये रहा सीडीएन, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये पूरा सीडीएन इसका, कंट्रोल सी कर लीजिए, और यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच में इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो इंडेक्स डॉट एच ओपन लेंगे होम पेज वाला, और ऊपर की तरफ टॉप में जहाँ पर हमने बाकी चीजों को लिंक कर रखा है, ये देखिए यहीं पर हम इसको भी डाल देंगे। ठीक है,
तो हमने इसको डाल दिया। बस अब यहाँ पर देखिए, जो आपका register.js है, यहाँ पर हमें मैसेज देना है। तो स्वेल, स्वेल के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे और जो भी मैसेज देना होगा वो दे देंगे। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, यहाँ पर इसको टाइटल बोलते हैं, तो मैं इसको टाइटल के रूप में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, जो है फील्ड इज एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी मैंने डिफाइन किया। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा रखते हैं, फिलहाल द फील्ड्स। और अगला जो होता है वो आपका होता है आइकन। किस तरीके का आइकन आपको शो करना है। तो इसमें तीन आर्गुमेंट होता है। ये जो स्वेल फंक्शन है, इसमें तीन आर्गुमेंट हमने पास किया। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा टाइटल हो गया, सेकंड आर्गुमेंट हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, और थर्ड आर्गुमेंट हमारा आइकन हो गया, कि किस तरीके का आइकन शो होगा। नोटिस ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर आएंगे और मैंने फिर से यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया। देखिए, फील्ड फील्ड इज एम्प्टी, फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नेम में कुछ टाइप कर दूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से जस्ट फॉर कोड, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। नोटिस करिए, फील्ड इज एम्प्टी, फिल ऑल द फील्ड्स। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ईमेल में टाइप कर दूंगा, तो अब हमें कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। ये देखिए, अभी हमें कंसोल में डेटा दे देगा, ऑब्जेक्ट। ये जो कंसोल है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसी ऑब्जेक्ट को हमें स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल के लिए भी वैलिडेशन हो और पासवर्ड के लिए वैलिडेशन हो, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर और लगा देना है एक बार, मोबाइल वाले के लिए भी और पासवर्ड के वाले के लिए भी आपको चेक कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद हमें आगे काम करना है। यहाँ पर हमें डेटा मिल चुका है। इसी डेटा को हमें स्टोर करना है लोकल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज ऐसे डिफाइन करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम के नाम से फंक्शन होता है। हम यहाँ पर की नेम देंगे। तो की हमें किसे बनाना है, की हमें ईमेल को बनाना है। तो हमें ईमेल को बनाना है। तो ये जो ओबीजे है, इसी के अंदर से डॉट ईमेल रीड कर लीजिए। ये ओबीजे जो है, इसी के अंदर से ईमेल रीड कर लीजिए। तो की हमारा ईमेल के नेम पर ही जाएगा, जो ईमेल होगा उसी के नेम पर की जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा क्या वो ईमेल के नेम पर बन जाएगा। ठीक है, और हमें डेटा क्या स्टोर करना है इस की के साथ, वो डेटा हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो उसको कॉमा से सेपरेट करके इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, स्टोर हो जाएगा। लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब हम इसको एक्सेस करें तो हमें हमारा डेटा मिल जाए। इसलिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन के अंदर से डॉट स्ट्रिंगीफाई के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर अपना ऑब्जे दे देंगे। ये जो स्ट्रिंगी फंक्शन होता है जेसन के अंदर, ये याद रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कॉल करते हैं। और इसी जेसन के अंदर से एक फंक्शन और कॉल करते हैं पार्स के नाम से, जिस ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पार्स फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम पार्स भी कॉल करेंगे। अभी हमें स्ट्रिंग बनाना है, ये एक प्योर ऑब्जेक्ट है, इसको हमें स्ट्रिंग बनाना है। तो जेसन के अंदर से स्ट्रिंगीफाई के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे और अपना ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में पूरा डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर होएगा। और जो की नेम है वो किसके नेम पे बनेगा, ईमेल के नेम से। यानी कि जो भी ईमेल यूजर इनपुट करेगा उसी नेम से की नेम बन जाएगा। ठीक है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर होगा लोकल स्टोरेज के अंदर। तो हमें क्या करना है, मैसेज भी देना है। अगर स्टोर हो चुका है तो हम एक मैसेज देंगे इसके नीचे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सक्सेस, ऐसे मैंने लिखा सक्सेस। और यहाँ पर मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं सक्सेस लिख देता हूँ। तो ये चीज जो है सक्सेस का आइकन है, और ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस आपका जो है डिस्क्रिप्शन है, ये सक्सेस आपका टाइटल है। यहाँ पर लास्ट में जो डेटा लिखते हैं, यानी कि जो वैल्यू देते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आइकन का नेम होता है, यानी कि कौन सा आइकन शो होगा वो ये आइडेंटिफाई करता है, इसलिए हमेशा यहाँ पर स्मॉल लेटर में ही लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे और हम टेस्टिंग करेंगे इस चीज की। तो फिलहाल अगर मैं बिना कुछ इनपुट किए आगे बढ़ूंगा तो फील्ड इज एम्प्टी मैसेज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं, मैंने लिख दिया इस तरीके से जस्ट फॉर कोड, और मैं सबमिट करूंगा तो फील्ड इज एम्प्टी, यानी कि अभी ईमेल हमारा फील्ड है, जो है एम्प्टी है। फिर मैंने यहाँ पर ईमेल भी डाला इस तरीके से। ठीक है, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, सबमिट पिक करूंगा। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन सक्सेस मैसेज आ गया। अगर आप लोकल स्टोरेज में जाकर के देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको डेटा दिख जाएगा। एप्लीकेशन में जाएंगे, ये देखिए कि किस नेम से बना, @gmail.com के नाम से, और इसमें सारा डेटा स्टोर हो गया। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टोर हो चुका है।
ठीक है, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हुआ है, यहाँ पर पूरा डेटा हमारा स्टोर हो गया। लेकिन एक और चीज यहाँ पर कैच है, अगर इसके नेम से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, यानी कि इस की का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अगर, तो दोबारा इस की से रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी इसका मोबाइल नंबर ये है, और मैं सेम की डालता हूँ, मोबाइल नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, मोबाइल नंबर में सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, सेम की है। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए की नेम सेम है, बस मोबाइल नंबर चेंज हुआ। तो अगर की नेम है यहाँ पर पहले से, यानी कि अगर इस की से, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले से, तो उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होना चाहिए, हमें मैसेज मिलना चाहिए कि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, देखिए जरा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग सर्च करता हूँ। मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग सर्च करेंगे, और ये जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर से डॉट गेट आइटम, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम जो हमारा ओबीजे है उसी के अंदर से डॉट ईमेल को रीड करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर से ईमेल हमने क्यों रीड किया? क्योंकि इसी के नेम से हमारा की बनता है, इसी नेम से हमारा की बनता है। मैं इसके नीचे रिटर्न लगाता हूँ ताकि नीचे का कोड एग्जीक्यूट ना करे। अभी कंसोल में क्या आएगा वो समझिए जरा। तो अभी कंसोल में देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर @gmail.com है की नेम, और यहाँ पर भी अगर आप @gmail.com लिखते हो, यानी कि यहाँ पर अगर आप @gmail.com लिखते हो इस तरीके से, और ये की नेम अगर यहाँ पर है, तो अभी कंसोल में क्या आएगा? मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, देखिए जरा। मैंने क्लियर किया और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो उसका डेटा हमें मिल गया। ये देखिए, अगर की है तो डेटा मिल रहा है। एक और चीज देखिए जरा, अगर मैं एप्लीकेशन से जाकर के इस की को डिलीट कर दूं, तो डिलीट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा की। ठीक है, अब मैं कंसोल में जाता हूँ, कंसोल क्लियर कर लेता हूँ। अभी वो की एप्लीकेशन में नहीं है, और मैं सेम फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आया, नल आया। तो जब नल होगा तब हम स्टोर करेंगे, और अगर नल नहीं है इसका मतलब डेटा है, तो हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर सीधा हम इस तरीके से कंडीशन पास करेंगे, यहाँ पर इफ यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर ये ईमेल डाल देंगे। अगर इसके, यानी कि यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, अच्छा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पर एक ब्रेकेट छोड़ गया, यहाँ पर एक ब्रेकेट देंगे। ठीक है, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, यानी कि की नेम हमने दे दिया। अगर ये हमारा नल के बराबर है, नल इस तरीके से अगर इसके बराबर है, तब हम स्टोर करने का काम करेंगे। तो ये 2 लाइन का जो कोड है ना, उसको हम ऊपर कर देंगे इस इफ के अंदर। नल है तो स्टोर होगा, अगर नल नहीं है तो फिर से एल्स लिखेंगे, और यहाँ पर हम वार्निंग का मैसेज देंगे। तो वार्निंग का मैसेज क्या आगे, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा फेल्ड। फेल्ड मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इस तरीके से हम यहाँ पर मैसेज डिफाइन कर देंगे। ठीक है, कुछ भी मैसेज आप देना चाहें, वार्निंग आइकन वार्निंग ही रहेगा, एरर का भी आइकन दे सकते हैं, बट एरर नहीं है, ये वार्निंग है। अब हम यहाँ पर सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने इसको क्लियर कर लिया। मैंने यहाँ पर नेम डाला, इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हैं हम यहाँ पर नेम। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर कोड डाल दिया, और यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दिया। तो ईमेल हमारा मैंने ये डाल दिया, और पासवर्ड मैंने डाला इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। नोटिस कीजिए क्या आया, ऑलरेडी रजिस्टर मैसेज आ रहा है। मे बी हमारा जो की है वो उसमें पड़ा होगा, देख लेते हैं एप्लीकेशन में। ये देखिए है ना, तो अगर ये की है तो ऑलरेडी रजिस्टर का ही मैसेज आएगा। मैं की को क्लियर कर देता हूँ, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ठीक है, ये की आ गया। अब अगर दोबारा सेम डेटा इंसर्ट करेंगे ना, तो ये देखिए फेल्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये देखिए फेल्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर हम इसको डिलीट कर दें और सबमिट करें, तो देखिए क्या आया, सक्सेस, ये देखिए, है ना। और अगर अब हम सबमिट करेंगे तो ये देखिए फेल्ड, ठीक है, ये फेल्ड का है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फॉर्म को क्लियर कर देना है, ये जो फॉर्म है इसको एम्प्टी कर देना है। तो एम्प्टी करने के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है, इसी के ठीक नीचे हम क्या करेंगे, REG फॉर्म डॉट रीसेट के नाम से एक फंक्शन होता है इसके अंदर, रीसेट, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसमें हम एम्प्टी दे देंगे। यहाँ पर आपको एम्प्टी दे देना है, ये एम्प्टी। ठीक है, तो फॉर्म डॉट रीसेट इस फंक्शन को कॉल करना है, और एम्प्टी को असाइन कर देना है। इससे आपका जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। मैंने क्लोज किया, और मैं यहाँ पर मैंने कुछ डाल दिया इस तरीके से नेम, और मैं सेम ईमेल डालता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर इस तरीके से, ठीक है, डाल दिया। सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फेल्ड आया। अभी फॉर्म रीसेट नहीं हुआ, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन फेल हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। तो जब सक्सेस होगा तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। मैं यहाँ पर
जो है एप्लीकेशन भी खोल लेता हूँ। ये देखिए @gmail.com के नाम से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर दूं, ईमेल में ए बी कर दूं और सबमिट पे क्लिक करूं, नोटिस करिए रजिस्ट्रेशन सक्सेस, और यहाँ पर ab@gmail.com का भी डेटा आ चुका है। ये gmail का डेटा है और ये ab@ डेटा है। सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। अलग अलग रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि सभी लोग अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए अब बहुत सारे लोग होंगे ना ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। मैं अपना ब्लॉग क्रिएट करूंगा, पवन भाई अपना करेंगे, और आफाक भाई अपना करेंगे। ठीक है, जो भी है सब अपना अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वो अपने ही डैशबोर्ड में लॉगिन हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। यूनिक की से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, यानी कि सभी का यूनिक, हम यूनिक की बना रहे हैं। ठीक है, ताकि सब लोग अपना अपना ही ब्लॉग ऐड कर सकें, क्योंकि हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ना, इसीलिए। जब आप आगे काम करेंगे ना इन चीजों पे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है। और रजिस्ट्रेशन का काम लगभग हमारा हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का काम हमारा हो गया। अब हमें लॉगिन पे काम करना है। तो लॉगिन पे भी उसी तरीके से काम करेंगे हम, जिस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन पे काम किया। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक फाइल बना लेना है। लॉगिन का भी अलग से फाइल बना लेंगे। हम चाहें तो इसी वाले पेज में कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। हम उसका भी एक सेपरेट फाइल बना लेंगे। तो ये जो जेएस फोल्डर है, इसमें एक नया फाइल बनाएंगे हम login.js के नाम से। और इसमें हम एक्सपोर्ट करते हुए एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट लॉगिन फंक्शन, इस तरीके से। और यहाँ पर हम कॉलबैक को डिफाइन करेंगे, और मैंने यहाँ पर अलर्ट डिफाइन किया। ठीक है, अलर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट लॉगिन फंक्शन और अलर्ट। तो अभी ये अलर्ट नहीं होगा, पेज लोड होते ही अलर्ट नहीं होगा। देखिए लॉगिन खुला हुआ है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो अलर्ट कैसे होगा? ये कोई कनेक्शन है ना इससे, तो अलर्ट कैसे होगा? कहीं पर भी क्लिक करिए, अलर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए। तो कब अलर्ट होगा? जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कब कॉल करेंगे? जब लॉगिन वाले राउट का रिक्वेस्ट किया आएगा। हमेशा तो फंक्शन कॉल नहीं करना है। अगर होम पेज खुला हुआ है तो हमें लॉगिन का क्या काम? तो जब लॉगिन वाला राउट एक्सेस किया जाएगा, तभी हमें लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो ये जो लॉगिन फंक्शन है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो आपका मेन index.js है, index.js है, उसमें काम करना है हमें। तो फिलहाल यहाँ आइए जरा, ये जो आपका index.js है, इसमें आ जाएंगे। और यहाँ नोटिस कीजिए, जिस तरीके से हमने रजिस्टर को कॉल किया है, वैसे हम लॉगिन को भी कॉल करेंगे, लेकिन एल्स इफ पे। ऐसे एल्स इफ डिफाइन कीजिएगा। और अगला कंडीशन चेक कीजिए, क्या पाथ का वैल्यू इज इक्वल टू स्लेश लॉगिन इसके बराबर है। आप चाहें तो ट्रिपल इक्वल टू लगा दें, कोई इशू नहीं है। ट्रिपल इक्वल टू जब लगता है, तो डेटा और डेटा टाइप दोनों मैच किया जाता है, यानी कि डेटा और डेटा टाइप दोनों मैच किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो लॉगिन फंक्शन, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। आपने इंपोर्ट नहीं किया तो इंपोर्ट जरूर कर लीजिएगा। इसको एज अ फंक्शन कॉल करेंगे। अब देखिए जरा, अब आपका जैसे पेज लोड होगा, अलर्ट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अलर्ट होना चाहिए। ये देखिए अलर्ट हो गया ना। होम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अबाउट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉगिन जैसे ही खुलेगा अलर्ट हो जाएगा। ये देखिए अलर्ट हो गया ना लॉगिन खुलते ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है? लॉगिन करना है। तो लॉगिन कैसे होगा? ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस में मैच करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। कहाँ लॉगिन करना है? यहाँ पर, जहाँ लॉगिन फंक्शन हमने बनाया। तो फॉर्म चाहिए हमें। फॉर्म कहाँ पर है? फॉर्म हमारा देखिए पेजेस के अंदर। ये जो पेजेस है, इसके अंदर जो हमारा, एक काम करते हैं, ये जो हमारा सारा फाइल है, ठीक है, इसको हम HTML फोल्डर के अंदर डाल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले तो पेजेस में एक फोल्डर बना लीजिएगा HTML के नाम से। ठीक है, और जो बाहर सारा फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए। इस तरीके से कट करेंगे और इसको हम सीधा HTML में पेस्ट कर देंगे। अब ये सब HTML के अंदर चला गया। तो इससे पता चलेगा हमें कि इसमें सारा HTML का फाइल है, इसमें जावास्क्रिप्ट का फाइल है। ठीक है, हमें एक जगह पे चेंजेस जरूर करना होगा। module.js में आ जाइए और यहाँ पर देखिए, अभी तक आपका सीधा जो है पेजेस के अंदर पड़ा हुआ था, अब आपका सब HTML के अंदर पड़ा हुआ है। तो पेजेस के बाद आप यहाँ पर HTML जरूर लिखेंगे। तो इस तरीके से HTML और फॉरवर्ड स्लैश डिफाइन कर देंगे, बस इतना करना है। तो module.js में जो अपने होम पेज और रजिस्टर और लॉगिन इंपोर्ट कर रखा था, उसमें आपको थोड़ा चेंजेस करना है। पेजेस के बगल में HTML ऐड कर देना है, फॉरवर्ड स्लैश दे देना है। ठीक है, तो अभी भी वैसे ही करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। जी बताइए, मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? कोई इशू तो नहीं किसी को? मेरी वॉइस क्लियर है? जी। जी सर, क्लियर है। हाँ सर क्लियर। हाँ सर। आगे काम हाँ करें, सर किसी क्लियर। को कोई इशू नहीं है ना? ये सर। ये कोई समझने में इशू आ रहा हो तो बताइए। ठीक है, तो कहीं पर भी इशू होगा तो जरूर बताइए आप लोग, आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए सर, फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो फॉर्म हमारा कहाँ है? देखिए HTML में जाएंगे। ये जो पेजेस के अंदर HTML है, इसमें login.js दिख जाएगा। JS इसका इसका एक्सटेंशन कोड है, बट ये HTML का ही फाइल है। यहाँ से जाएंगे, का टाइप चेंज कर लेंगे।
तो ये जो नीचे जावास्क्रिप्ट लिखा होता है इस पर क्लिक करके यहाँ आपको HTML लिखना है, और ये जो HTML आएगा इस पर क्लिक कर देना है, तो इसका टाइप चेंज हो जाएगा। इसमें हमने फॉर्म में क्लास दिया था लॉगिन फॉर्म, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके, और लॉगिन डॉट जेएस इसमें आ जाएंगे जहां पर हमने अलर्ट दिया था। एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से हम लॉगिन फॉर्म के नाम से, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और लॉगिन फॉर्म को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया। आप कंसोल करके जरूर देखेंगे, इस चीज को कंसोल करके देखेंगे सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो जब ये सेलेक्ट नहीं होगा तो नल आएगा कंसोल में, ठीक है। अगर सेलेक्ट हो गया होगा तो फॉर्म आ जाएगा। एक कांस्टेंट बनाएंगे ऑल इनपुट के नाम से, और यहाँ पर ये जो हमारा लॉग इन फॉर्म है, अब हम लॉग इन फॉर्म के अंदर से सारा इनपुट फील्ड टारगेट करेंगे। तो लॉग इन फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल इसके नाम से फंक्शन होता है, और यहाँ पर हम लिख देंगे इनपुट इस तरीके से, ठीक है। तो सारे इनपुट फील्ड सिलेक्ट होके इसमें आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ऑल इनपुट का जो है ईमेल रीड करना है, यानी कि ऑल इनपुट जीरो इंडेक्स जो है उसका ईमेल रीड करना है। ये देखिए इसमें दो इनपुट फील्ड है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, खुल नहीं रहा है पेज हमारा, कुछ इशू हो सकता है। यहाँ पर जाते हैं, देख लेते हैं क्या इशू है। कंसोल में देख लेते हैं, कंसोल में कुछ एरर आ रहा है। कंसोल में एरर आ रहा है, फेल टू लोड रिसोर्स द सर्वर रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 404 नॉट फाउंड। कौन सा पेज है? अच्छा, नॉट फाउंड डॉट जेएस है, क्योंकि हमने सबको HTML वाले पेज के रख दिया ना। तो ये जो आपका मेन इंडेक्स डॉट जेएस होगा उसे जाना है, क्योंकि नॉट फाउंड को भी हमने इंपोर्ट किया ना ऊपर की तरफ, ये रहा। यहाँ पर पेजेस के अंदर से HTML इसको आपको एक्सेस कर लेना है, ठीक है। परफेक्ट। अब यहाँ पर काम करेगा सब कुछ। तो अगर मैं ये जो ईमेल है ना, इसमें दो इनपुट फील्ड है लॉगिन फॉर्म में, एक तो ईमेल है, दूसरा पासवर्ड है। तो ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स जो है उसका डेटा रीड करेंगे और हम डेटाबेस में मैच करेंगे, यानी कि जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसमें मैच करेंगे। तो कैसे मिलेगा डेटा का, समझिए जरा। लॉगिन में आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर मैं अलर्ट में पास करूँ इस तरीके से ऑल इनपुट जीरो डॉट वैल्यू, ऑल इनपुट जीरो डॉट वैल्यू है ना, यहाँ पर इस तरीके से पास करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ आ जाऊँ। अच्छा, डायरेक्ट पेज लोड होती है, हम जो हेड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंट्रोल X कीजिए इस चीज को। ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म है ये सबमिट पे हम काम करेंगे। तो लॉगिन फॉर्म डॉट ऑन सबमिट, कॉल बैक डिफाइन करेंगे, इवेंट जरूर रिसीव कर लेंगे। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये चीज भी हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, यानी कि इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट फंक्शन कॉल कर लेंगे और यहाँ अलर्ट करेंगे। तो जब आप सबमिट करेंगे तब अलर्ट होगा। आप यहाँ आते हैं, इसको करके आप एक बार रिफ्रेश कीजिए पेज को, और यहाँ पर मैंने ईमेल डाला, इस तरीके से ईमेल डाला, और मैं पासवर्ड डालने की अभी जरूरत नहीं है, और सबमिट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ईमेल मिल गया। तो जो भी आप इनपुट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, नोटिस कीजिए मिल गया। अब पासवर्ड भी डालेंगे तो पासवर्ड भी हमें मिल जाएगा। तो पासवर्ड अगर चाहिए तो यहाँ पर वन इंडेक्स को रीड करेंगे डॉट वो, तो हमें पासवर्ड मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ईमेल डाला और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिलेगा, पासवर्ड। अब हमें क्या करना है, ईमेल मैच करके डेटा रीड करना है डेटाबेस के अंदर से। अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो इसका डेटा निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने एक कंडीशन पास किया, इफ इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और की का नाम क्या देंगे हम, ऑल इनपुट जीरो डॉट वैल्यू। यही तो हमें फाइंड करना है लोकल स्टोरेज के अंदर से, ठीक है। ये हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ऑल इनपुट जीरो डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल के बराबर नहीं है इसका मतलब की है। हम इज नॉट इक्वल टू से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब की है। तो अगर की है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल C करिए, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हम इस चीज को प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में इस चीज को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और अगर अगर की नहीं है तो एल्स डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम स्वेल अलर्ट डिफाइन करेंगे, यानी कि स्वेल फंक्शन कॉल करेंगे। और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, रॉन्ग क्रेडेंशियल। वैसे तो हमें मालूम है कि ईमेल गलत है, बट रॉन्ग ईमेल यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखना चाहिए हमें। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ इंटर वैलिड डेटा, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और यहाँ पर हम वार्निंग का आइकन डिफाइन कर देंगे। बस इतना करना है, देख लेते हैं। नोट कीजिए, यहाँ पर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर a@gmail.com मैंने डिफाइन किया। अगर ये जो है a@gmail.com अगर कंसोल यहाँ एप्लीकेशन में होगा डेटाबेस में, जैसे अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो कंसोल में आपको दिख जाएगा उससे रिलेटेड डेटा, क्योंकि हमने कंसोल कर रखा है। और मैं पासवर्ड से अभी कोई मतलब नहीं, मैंने सबमिट किया, ये देखिए उससे रिलेटेड सारा डेटा मिल गया।
लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा दे जो नहीं है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखिए चेंजेस किया, अब ये नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें सबमिट करने पे? वार्निंग, रॉन्ग ईमेल। ठीक है, रॉन्ग ईमेल। तो रॉन्ग ईमेल डायरेक्ट मैसेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को मालूम है कि सिर्फ ईमेल गलत है, तो वो सिर्फ ईमेल को ट्राई करेगा। ठीक है, हमें लिखना चाहिए रॉन्ग क्रेडेंशियल, ताकि पता ना चल पाए कि क्या गलत है, पासवर्ड गलत है या ईमेल गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये बताएंगे कि पासवर्ड गलत है, तो वो पासवर्ड को ही सिर्फ ट्राई करेगा। कोई अगर मान लो ट्राई कर रहा है जो है अनऑथराइज यूजर है लॉगिन करने की, तो अगर उसको ये पता चल रहा है कि ईमेल गलत है, तो सिर्फ वो ईमेल को चेंजेस करके ट्राई करने की कोशिश करेगा। उसको अगर ये पता चलेगा कि पासवर्ड गलत है, तो वो सिर्फ पासवर्ड को चेंजेस करके ट्राई करने की कोशिश करेगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग क्रेडेंशियल, ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले कि क्या गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पर डेटा मिल चुका है, यानी कि डेटा देखिए मिल से रहा है, सबसे पहले ये समझिए। तो डेटा जो मिल रहा है ना, वो एक स्ट्रिंग मिल रहा है। जैसे मैंने @gmail.com डाला और सबमिट पे क्लिक किया, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अभी पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है, पासवर्ड भी मैच करेंगे हम, उसके बाद ही लॉगिन करेंगे। फिलहाल स्ट्रिंग मिल रहा है, इसको ऑब्जेक्ट में चाहिए हमें। तो और अगर आप कुछ ऐसा देंगे जो नहीं है, तो वो क्या होगा, उसके लिए वार्निंग मिलेगा। ये देखिए रॉन्ग क्रेडेंशियल। तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है मैच करके, यानी कि अगर मैच कर गया तो डेटा निकल के आ रहा है। ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्यों है? क्योंकि हमने स्टोर जब किया था, तो आपको याद होना चाहिए, हमने उसको स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करके स्टोर किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको जेसन के अंदर से पार्स फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो जेसन डॉट पार्स इसके नाम से फंक्शन होता है, कॉल कर लीजिए। और यहाँ पर आप किसी वेरिएबल में रख लेना है। तो मैंने एक कांस्टेंट बनाया जरा इस तरीके से, ओबीजे के नाम से ही रख लेता हूँ। और इस ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल कर देता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, ये जो ओबीजे है ये कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, टर्मिनेट करेंगे। अब देखिए जरा, अभी तक जो डेटा स्ट्रिंग में मिल रहा था, अब वो आपको प्योर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपका। मैं कंसोल में जाता हूँ, मैं क्लियर कर लेता हूँ कंसोल को। मैंने यहाँ पर डाला इस तरीके से @gmail.com और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। ये देखिए अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अभी तक ये स्ट्रिंग मिला था। तो अगर ईमेल मिल चुका है, यानी कि ईमेल मैच कर गया, तो पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अभी ये जो ऑब्जेक्ट आया इसी में पासवर्ड है, अब हम यहाँ से पासवर्ड मैच कर लेंगे इससे, यहाँ पर जो इनपुट करेगा यूजर। ठीक है, कैसे होगा समझिए जरा। जो पासवर्ड स्टोर्ड है वो इसमें है, और जो यूजर ने इनपुट किया है वो इसके इनपुट फील्ड में है। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पर, ऐसे पास करेंगे। इफ ऑल इनपुट का वन इंडेक्स डॉट वैल्यू, इस तरीके से मैच करेंगे, इक्वस टू किससे? ओबीजे डॉट पासवर्ड, ओबीजे डॉट पासवर्ड वाली प्रॉपर्टी से। क्या इसके बराबर है? अगर इसके बराबर है, तो यहाँ पर अलर्ट में मैसेज देंगे हम, लॉग इन सक्सेस। लॉग इन सक्सेस, ये मैंने मैसेज दे दिया। टर्मिनेट करेंगे। अगर कुछ गलत है, तो एल्स डिफाइन करेंगे हम इसका। तो यहाँ पर एल्स डिफाइन करिए इस तरीके से, और ये मैसेज डिफाइन करिए रॉन्ग क्रेडेंशियल वाला। ठीक है, तो मैंने रॉन्ग क्रेडेंशियल वाला जो मैसेज है वो एल्स में डिफाइन कर दिया। अब देख लेते हैं जरा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ईमेल सही कर दूं इस तरीके से, ठीक है, और पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाला इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए क्या है, रॉन्ग क्रेडेंशियल में भी पासवर्ड गलत होगा। 1 2 3 4 5 डालता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखो रॉन्ग क्रेडेंशियल आ रहा है। यहाँ पर जाऊंगा मैं, और मैं कंसोल यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन में देख लेता हूँ पासवर्ड क्या है @gmail.com का। तो इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पर जाता हूँ और 1 2 3 4 5 6 डाल के सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ चुका है। ठीक है, अगर आप ईमेल में कुछ गलती करेंगे, तो लॉगिन नहीं होगा। ये देखिए रॉन्ग कैंसिल। अगर आपका ईमेल सही है, पासवर्ड भी सही है, तो लॉगिन सक्सेस। अगर आप पासवर्ड में कुछ चेंजेस करते हैं, तो ये देखिए रॉन्ग कैंसिल है ना। इस तरीके से चीजें कंट्रोल हो रही हैं। तो लॉगिन हो गया, लॉगिन सक्सेस। तो लॉगिन सक्सेस करने पे हमें एडमिन पैनल के अंदर भेजना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आइए जरा, इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर यानी कि ये जो आपका फोल्डर होगा मेन फोल्डर, उसमें जो पेजेस फोल्डर है, जो मेन फोल्डर होगा आपका, उसमें आपको एक फोल्डर बनाना है एडमिन के नाम से। ठीक है, और इस एडमिन वाले फोल्डर के अंदर आपको एक नया फाइल बना लेना है index.html के नाम से। एक्सटेंशन कोड HTML ही होगा। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन करना है, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, एडमिन पैनल। ठीक है, और यहाँ पर आपको आ जाना है, एक क्लास लेना है, डॉट क्लास। मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, डॉट एडमिन। तो डिप में एडमिन आ जाएगा। इसमें मैं एक काम करता हूँ, क्लास नेम का यूज करता हूँ, और मैंने सॉरी यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया P-4 BG-Red-500 और
टेक्स्ट हाइफन वाइट, ये मैंने डिफाइन कर दिया। इसके अंदर आ जाऊंगा, H1 को मैंने डिफाइन किया और मैंने लिखा यहाँ पर एडमिन पैनल, इस तरीके से। और ये जो H1 इसमें क्लास नेम का यूज करूंगा, मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, टेक्स्ट हाइफन 4 एक्सएल। ठीक है, 4 एक्सएल, या हम इसमें 5 एक्सएल दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस पे हम रिडायरेक्ट करेंगे। जब यूजर लॉगिन हो जाएगा तो हम उस पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। कैसे रिडायरेक्ट होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, अभी आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सारा ये जो पेज है ना HTML के अंदर, ये जो आपका पेजेस के अंदर जितना भी पेज है वो सब इससे कनेक्टेड है, यहीं पर सारा कंटेंट लोड होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एडमिन को देखेंगे और उसके अंदर से index.html पे रिडायरेक्ट कर देंगे। रिडायरेक्ट करने के लिए ये जो आपका पेजेस फोल्डर होगा उसके अंदर से जेएस फोल्डर, और ये जो आपका लॉगिन डॉट जेएस इसको ओपन करिए, यहाँ हमें रिडायरेक्ट करना है। लॉगिन सक्सेस का मैसेज नहीं देना, एडमिन पैनल पे भेज देना है। तो भेजने के लिए विंडो के अंदर से डॉट लोकेशन इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम जो है इसको भेज देंगे, विंडो डॉट लोकेशन इक्वल्स टू, भेजना है हमें। एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो हमें मिल जाएगा, नहीं देख लेते हैं कि ये जो जेबस जेएस फोल्डर है हमारा, लॉगिन डॉट जेएस, एक फोल्डर से बाहर निकलेगा तो इसको मिल जाएगा पेजेस फोल्डर, इसके बाहर निकलेगा तो एडमिन मिल जाएगा। ठीक है, तो दो फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो मिल जाएगा एडमिन, इसके अंदर मिल जाएगा हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये एडमिन का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। चलिए देख लें, तो मैं सबको सही डालता हूँ यहाँ पर a@gmail.com, और मैंने यहाँ पर पासवर्ड इस तरीके से डाल दिया। सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए, अच्छा ये जो पेज है ना ये मिल नहीं पा रहा है इसको, पेज जो है कैन नॉट गेट लिख के आ रहा है ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये पेज मिल नहीं रहा है। तो मे बी मे बी हमारा, एक मिनट, हम सीधा ऐसे लिखते हैं इसको, मे बी यहाँ से क्रिएट कर ले इस चीज को, बैक जाएंगे और यहाँ से मैंने फिर से पासवर्ड डाला, सबमिट, नहीं पेज नहीं मिल रहा है। तो इसके, ठीक है, एक मिनट, हमें, मैं बताता हूँ, इसको मैंने कट कर दिया और मैं फिर से जरा राइट क्लिक करके, ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है हमारा ये वाला, अच्छा इसी को ओपन कर लेता हूँ, एडमिन वाले को ही। तो इससे हमें पाथ मिल जाएगा, स्लैश एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लॉगिन में, कहाँ पर, यहाँ पर, नहीं ये नहीं है, हाँ यही, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्लैश एडमिन, लेकिन एक फोल्डर से बाहर निकल के, फोल्डर के बाहर निकल के डिफाइन करेंगे। ठीक, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, लॉगिन में जाएंगे और यहाँ से मैंने a@gmail.com डाला, मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन, पासवर्ड गलत है, 6। ठीक है, पेज नहीं मिल पा रहा है, तो पेज का लोकेशन, डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ शायद होगा क्या, 1 2 3 4 5 6। हम्म, तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर से बाहर निकलूंगा, दो फोल्डर से बाहर निकलता हूँ, तीन फोल्डर से बाहर निकल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर a@gmail.com डाला, पासवर्ड हो गया 6। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा क्यों नहीं ये लॉगिन पे जा रहा है, यानी कि एडमिन पैनल पे क्यों नहीं जा रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, और मे बी कल हमारा जो लेक्चर हो वो ऑफ हो, है ना, और हम संडे को ऑफ रखते हैं, लेकिन हम संडे को पढ़ाएंगे क्योंकि कल मुझे थोड़ा काम है। तो अगर ऑफ रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा लगभग इवनिंग में 4 PM पे, है ना, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। और ये ठीक है, ये इसका कोई मसला नहीं, बस इसका जो पाथ है ना, पाथ वो सही से मिल नहीं पा रहा है, इसके वजह से ये देखिए कैन नॉट गेट एडमिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये इसको मिल नहीं पा रहा है, दैट्स वाई। बाकी लॉगिन का काम हो चुका है और रजिस्टर का भी। अब हमें एडमिन पैनल पे काम करना है, तो एडमिन पैनल को डिजाइन करेंगे, चीज़ों को वहाँ पर डेवलप करेंगे, और हम वहाँ से ही कैटेगरी क्रिएट करने का और ब्लॉक्स वगैरह ऐड करने का ऑप्शन देंगे, इमेज वगैरह भी ऐड करेंगे हम। काफ़ी फंक्शनलिटी अच्छी है जो हम बना रहे हैं, वो काफ़ी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। पेशेंस पेशेंस रखना आप लोगों को, और काम करते रहना है, जैसे भी काम कराया जा रहा है।
ठीक है। तो अगर कल ऑफ रहेगा ना तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन हाँ संडे को क्लास जरूर चलेगी अगर कल ऑफ रहेगा तो। और अगर कल ऑफ नहीं रहेगा तो संडे को भी क्लास चलेगा। ठीक है, मैं आपको इवनिंग में इन्फॉर्म कर दूंगा 4 PM पे। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।